नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज़ में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ, वो आनंदिता जी हैं, जिन्होंने एनटीए द्वारा आयोजित नीट और जीआरएफ की परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त की है। तो आज उन्हीं की ज़ुबानी हम उनकी सफलता की कहानी सुनाएँगे। उससे पहले अब्दुल कलाम की एक कोटेशन मुझे बहुत याद आती है और उस पे चलने का भी प्रयास करता हूँ। वो कहते थे, "अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना सीखो।" जी हाँ दोस्तों। तो जीवन में सफलता पाने के लिए सूरज की तरह जलना भी ज़रूरी होता है और सोना तपने के बाद ही निखार लाती है। उसी के उदाहरण हैं हमारे सफल छात्र और छात्राएँ। तो सबसे पहले आनंदिता जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपने कठिन मेहनत करके शानदार सफलता पाई है। सबसे पहले आप अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताइए। प्रारंभिक शिक्षा किस तरह से हुई और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम आनंदिता शर्मा है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो देवास जिले से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से हूँ और अभी मैं इंदौर में रहती हूँ। सर, जब मैंने 2010 में एमए किया था, मास्टर डिग्री 2010 में ली थी, तब मैं घरेलू एक हाउसवाइफ, एक बच्चे को सँभालने वाली महिला, घर का काम, जॉइंट फैमिली मतलब संयुक्त परिवार में रहती हूँ सर। तो उसके बाद पढ़ना और नेट जैसी एग्ज़ाम देना बहुत ही चुनौती का विषय था। मगर सर, जब मैंने यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि ये जो रचनाएँ याद करना है, ये नामुमकिन नहीं है। क्यों आपका वीडियो देखने के बाद ये फीलिंग आई अंदर से कि सर जितने अच्छे से हमें पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मुझे सर से जुड़ना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो सर, मैंने आपका नंबर निकाला और फिर आपको फ़ोन किया। वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जब मैंने आपको फ़ोन किया। सर, आपके लिए 1-2 लाइन मैं बोलना चाहूँगी बिल्कुल, कि बिल्कुल। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। सात द्वीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। तो सात समुद्र की मसीह करूँ, लेखनी सब बदराए। सब धरती कागज करूँ पर गुरु गुण लिखा न जाए। सर, मैं आपके गुण लिख नहीं सकती, ना ही बोल सकती हूँ, बस मतलब आप मेरे लिए बहुत एक सफलता लेकर आए मेरे जीवन में और मुझे आपने बहुत आगे बढ़ाया सर। बिल्कुल, बिल्कुल। आनंदिता जी, आपने मुझे भी भावुक कर दिया। जब भी मैं रिज़ल्ट देखता हूँ, पर्सनली मैं भी बहुत भावुक हो जाता हूँ और उस संघर्ष में डूब जाते हैं। हर छात्र या छात्राएँ सिर्फ़ सफलता को देखते हैं, उनके मेहनत को नहीं देखते हैं। मैं चाहूँगा, आपने किस तरह तैयारी की, किस तरह मेहनत की, इसके बारे में भी जो देख रहे हैं व्यूअर, उन्हें बताएँ। जी सर, मैं 1-2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी, पर मेरा नहीं हुआ था सर। उससे मैं थोड़ा-सा उम, हतोत्साहित वो हुई थी, दुखी हुई थी कि मेरे बस की बात नहीं है। मगर मैंने फिर जब आपकी कोचिंग जॉइन की सर, उसके बाद मैंने आपके मुताबिक काम किया। सर, आप जितना पढ़ाते थे, वो मैं पढ़ती थी। आप जैसा-जैसा मुझे कहते गए, मैंने वैसा-वैसा किया और आज ये सफलता आपके सामने है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। जी अच्छा, सर। आपने कोचिंग जॉइन करने से पहले जी और सर। बाद में आप अपने आप में क्या बदलाव देखा? किस तरह के हाँ, बदलाव को देखा आपने? बहुत बड़ा बदलाव आया सर जीवन में। आप आप इतने महान हैं सर, आप पढ़ाई से संबंधित मैं आपकी प्रशंसा करूँगी, वो एक अलग बात है सर। आपने मेरे जीवन में मुझे बहुत मोटिवेट किया सर, क्योंकि आप बुद्धिज़्म है। आपने हिंदी साहित्य के साथ आपकी जो डिग्रियाँ हैं, वो एक आध्यात्मिक भी है। आपने गीता को पूरा
पूरा अपने जीवन में लिया है सर, गीता का ज्ञान आप में है। तो सर जब मैं आपसे जुड़ी तो मैंने एक हिंदी साहित्य एक अलग चीज़ था। सर आपसे जुड़ने के बाद मैंने गीता का ज्ञान सीखा। उसके बाद सर मैंने बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध के विचारों को, उनके कर्मों को, बहुत सारी बातें ऐसी मैंने आपसे सीखी सर कि मेरा जीवन बहुत बदल गया। मतलब मैं ना ऐसे परिवार में थी कि दिन भर खाना बनाना, काम करना, मेहमानों को देखना और बहुत जिम्मेदारियां थी सर मेरे ऊपर। उनके बीच में रहकर किस तरह कर्म के प्रति आपने मुझे मोटिवेट किया कि कर्म के लिए मुझे किस तरह आपने एक शिक्षा दी सर, वो महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में। आपने मुझे बहुत उत्साहित किया सर। मुझे लगता है जो मेहनत करते हैं उन्हें मदद होना चाहिए। आपका लगभग कितना गैप हो गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, बोलता है सर एमए के बाद मेरा 4 साल गैप हो गया, 5 साल गैप हुआ। आपका क्या मानना है? सर मैंने 2010 में एमए किया। मतलब 12 साल गैप। बराबर 12 साल गैप सर। आपने पीएचडी में भी एडमिशन ले लिया? जी सर, मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं एक चीज़ दर्शकों को कहना चाहूँगा, 12 साल गैप के बावजूद, पढ़ाई करने के बावजूद, मतलब पीएचडी में एडमिशन लेना, एनटीए द्वारा आयोजित नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में पास करना, ये बहुत मेहनत का काम है, हार्ड वर्क का काम है, लगन का काम है। इस लगन को आपने शिद्दत के साथ निभाया है ना? एक सवाल और प्राय मैं देखता हूँ कि बच्चे ये कहते रहते हैं कि सर मेरा बहुत गैप हो गया, हमसे कुछ नहीं होगा। उन छात्रों के प्रेरक के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं यही कहूँगी कि शिक्षा जो है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमें आगे ही लेकर जाएगी। इसलिए कभी भी हमें हमारी पढ़ाई को, हमारे एजुकेशन को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। सर मैंने भी सोचा था कि ठीक है अब एमए हो गया है, क्या करना है, कुछ नहीं, मगर नहीं, मेरे भाई भी मुझे एक ही बात सिखाते थे कि पढ़ाई कभी बंद नहीं करना चाहिए। और सर मैंने उसके बाद सोचा कि चलो नेट की एग्जाम देते हैं, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं, एमए के बाद क्या कर सकती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। तो सर मेरे ब्रदर ने, मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ सर आपको, मेरे भाई ने और हम दोनों ने साथ में नेट का एग्जाम दिया। तो मेरे बाबूजी ने जब रिजल्ट आया तब मेरे पिता ने पूछा कि क्या हुआ रिजल्ट। तो मेरे भैया जो थे वो नेट क्वालिफाई हो गए थे सर, और मेरा नहीं हुआ था। तब मेरे पिता ने सबसे पहले एक ही सवाल किया था कि तेरा रिजल्ट मत बता, मेरी बेटी का क्या हुआ, मेरी आनंदी पास हुई या नहीं। तो सर वो बात है ना मेरे मन में उतर गई थी कि मेरे पिता मुझसे चाहते हैं कि मैं नेट पास करूं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे कुछ बनना देखना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने आज वो दुनिया में नहीं है सर, मतलब तब मैं बहुत डिप्रेशन में रही उनके जाने के बाद, और मेरा एक लक्ष्य था कि मैं अपने पिता को नेट पास करके जरूर दूंगी। बिल्कुल, आपके पिताजी जहाँ भी स्वर्ग में होंगे वो आज बहुत खुश होंगे। आपने उनके सपनों को पूरा किया और अपने भी सपनों को उड़ान दिया। मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ, खासकर जो देख रहे हैं या देखेंगे, कि जीवन में कभी हार मत मानो, किसी चीज़ को अंतिम मत मानो कि हमारा ये अंतिम है। हमें लगातार मेहनत करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हम अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करें। और आनंदिता जी, एक सवाल प्राय ये आता है कि पढ़ाई के दौरान आप कोडिंग को किस रूप में लेते हैं? सर मैं आपकी इस चीज में और बड़ी फैन हूँ। मतलब जब मैं कई बार मैं खुद से कोडिंग याद करके हंसने लगती थी तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते थे, भाई क्या, किन ख्यालों में हो, किस बात पर इतना हंस रही हो।
तब मैं कहती थी कि सर ने आज इतनी इंटरेस्टिंग कोडिंग करवाई है कि मुझे बहुत हँसी आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मतलब पढ़ने में। जिन रचनाओं को मैं टेंशन लेकर याद करती थी कि और इसके बाद ये आएगी, फिर ये नहीं सर, आपने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एक कोडिंग बताती हूँ। बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन जी की है कि तेरा हार होगा। उनकी रचनाएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये उनकी रचनाएं हैं। तो सर उसकी कोडिंग आपने इतनी सुंदर बनाई कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे, मतलब तुम्हारी हार होगी यदि तुम मधुशाला जाओगे और मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे। मधु कलश उठाओगे क्योंकि हार होगी। अगर तुम मधुशाला जाओगे, मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे, मधु कलश उठाओगे और निशा तुम्हें निमंत्रण देगी और तुझे एकांत में ले जाएगी और मन आकुल होगा, सतरंगी बजने लगेगी तो और बंगाल में अकाल पड़ेगा। मतलब पूरा इतना सुंदर सर कि मैं क्या बताऊं आपको। जैसे कि सर एक इनकी पांडे बेचैन शर्मा उग्र की जो है कि बेचैन जी इतने उग्र हो जाते हैं कि चंद हसीनों की करतूत में पड़कर दिल्ली के दलाल बन जाते हैं और चॉकलेट खिलाकर बधुआ की बेटी को शराब पिलाते हैं और उसकी आंखों में देखकर, मतलब सरकार तुम्हारी आंखों में, उनकी अगली रचना है, तो आंखों में देखकर कहते हैं कि जी 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 फागुन के हैं दिन चार, जुहू बीच पर घूमने चले। तो सर ऐसी कई कोडिंग है जो मैं बोल सकती हूँ, कभी भी कहीं भी बोल सकती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारी बात भी हो रही थी कि सर आपने इस तरह पढ़ाया कि मतलब सोते हुए भी मुझे कोई रचना पूछे तो टिप्स पे रहता है। बिल्कुल सर जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदिता जी, आप नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो भिन्न भिन्न कोचिंग में जाके फंस जाते हैं या उन्हें सही रास्ते नहीं मिल पाते हैं, तो आप उन छात्रों को क्या कहना चाहें जो आज भी परेशान हैं? जी सर, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि वो आप जैसे गुरु की शरण में आए, आप जैसे गुरु का साथ पकड़े और जो प्रलोभन देते हैं उनके प्रलोभन में ना आए, क्योंकि सर गुरु हमारे लिए कठिन बातें करते हैं तो वो हमारे भले के लिए होता है और गुरु हमारे विकास का सबसे महत्वपूर्ण, हमारे विकास का महत्वपूर्ण पर्याय गुरु है सर। हम बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मगर मैं हर एक बच्चे को और जो भी हिंदी साहित्य से जुड़े हैं या इतिहास या बुद्धिज्म जो भी करना चाहते हैं वो आपसे जुड़े सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम सवाल है आनंदिता, आप अपने सफलता में सहायक लोगों को जरूर याद करना चाहेंगे, उनका जरूर नाम बताएं जिसने आपको, हम तो रहे ही हैं, इनके अलावे भी हर इंसान के कोई न कोई मददगार होता है, उनका भी जरूर नाम होना चाहिए। सर मेरे ब्रदर भैया, यूँ तो मेरे जीवन में बहुत लोगों ने साथ दिया है सर। मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत मदद की सर। मेरी बहन ने की, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी की मेरी मदद और मेरे सास ससुर हैं, मम्मी हैं, सभी लोग, परिवार के सभी लोग मुझसे जुड़े हैं। किसी का नाम नहीं भूलना है। सर आपका नाम तो सबसे पहले आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं आपके लिए सभी जो भी ये वीडियो देखें उन्हें कहना चाहूंगी, सर आप एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपसे जुड़ने के बाद कभी ऐसा लगा नहीं कि आप परिवार के सदस्य नहीं हैं। एक गुरु का पद होना और एक पारिवारिक व्यक्ति की तरह आपने मुझे लिया सर। मेरे पास उस समय फीस देने के आधे पैसे थे, आपने कभी मुझे फीस के लिए नहीं टोका। आधे पैसे देकर मैं पढ़ रही थी पर मुझे हमेशा आगे बढ़ाया आपने। हाँ जरूरत होती है सर, पर आपने बहुत मदद की सर मेरी, और मेरी नहीं, मैंने देखा आपने कई विद्यार्थियों की मदद की है। आपने मुझे जब परेशानी आती थी, एक समय तो ऐसा था कि मैंने मना कर दिया था सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी,
अब मैं नहीं पढ़ सकती सर। बहुत काम है घर में, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो सर आपने कहा कि नहीं, तुम समय को एक टाइम टेबल बनाओ और तुम मेरी क्लास 1 घंटा जो क्लास है उसको लेती रहो, तुम ज़रूर क्वालीफाई होगी। और सर आज वही दिन है। एक वो दिन था जब मैं फ़ोन पर आपके पास रो रही थी, आपको याद होगा सर? बिल्कुल, किस बिल्कुल। तरह रो रही थी मैं कि सर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। मगर सर आज ये दिन है कि सर मैं 97 परसेंटाइल से भी ऊपर है मेरे, मतलब बिल्कुल, आप जीआरएफ हो गए हैं, जी लेकिन सर। जो है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कुछ जी कारणों से सर। आपका रह गया है ना? हाँ जी सर। वो एज बिल्कुल। लिमिट की वजह से मैं 1 साल थोड़ा-सा पीछे रह गई उसमें, तो मेरा रह गया है। बाकी मैं नेट से भी बहुत खुश हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं आप जीआरएफ ही कहलाएँगे क्योंकि आपने जीआरएफ के बराबर नंबर लाया है, तो जी मुझे सर। लगता है ऐज आगे बढ़ जाने का मतलब आपके टैलेंट कम नहीं हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें। मेरा मानना जी सर। होता है कि हम अपने लिए तो बहुत जिए हैं, सब अपने लिए जीते हैं। ज़रा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जियो तो उनका अलग खुशी होता है। पर्सनल मैं भी महसूस करता हूँ, जब मेरे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आता है तो उस समय मैं मेरा 3-3 सब्जेक्ट में जीआरएफ उतनी खुशी नहीं थी। एक जीआरएफ में खुशी हुई थी, दूसरी तीसरी में बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन जब मैं अपने छात्रों का, अपने बच्चों का रिज़ल्ट देखता हूँ, वाक़ई बहुत खुशी मिलती है। यही खुशी मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं सर दूसरे भी काम करो, लेकिन मुझे लगता है नहीं, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंदिता जी। अंतिम अगर आप कुछ बोलना चाहो अपने मन से तो आप बोल जी सकते सर। हो। सर मैं आप शिक्षक 2 तरह के होते हैं। एक वो जो आपको इतना भयभीत कर देते हैं और कि आप हिल ना सकें, और एक वो जो आपको आपकी पीठ थपथपाकर कहते हैं कि हो जाएगा। सर और वो व्यक्ति आसमान छू लेता है। सर बिल्कुल। मेरे लिए वो गुरु हैं आप जिसने पीठ थपथपाकर कहा है कि चिंता मत करो, हो जाएगा। बिल्कुल सर होगा। आपका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती सर। आपके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती सर। आपने बहुत मुझे नई दिशा दी है, नया जीवन दिया है, और आपकी कोचिंग से मैं जुड़ी, तब से मैंने जीवन में बहुत, बहुत सुंदर अनुभव किए हैं, बहुत कुछ सीखा है सर मैंने, और मैं आगे ही बढ़ती गई हूँ, कभी पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा है। और बिल्कुल। सर मैं हर एक व्यक्ति से कहूँगी कि वो आपकी क्लास लें और आपसे जुड़े। आप एक अच्छे शिक्षक के साथ-साथ एक अच्छे मित्र हैं, एक अच्छे भाई हैं, एक अच्छे दोस्त हैं। मतलब मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है सर। बस मैं इतना ही कहूँगी बहुत कि आपकी कोचिंग को जॉइन करें। बस मैं इतना ही बिल्कुल, कहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंदिता जी, आप भी बहुत अच्छे हो, बहुत पेशेंस थैंक के यू सर। साथ आपने मेहनत किया, हर तरह के दुःख-दर्द को झेलते हुए। मैं उन सारे छात्र और छात्राओं को कहना चाहूँगा, ऐज कुछ नहीं होता है, पारिवारिक समस्याएँ कुछ नहीं होता है। बहुत पारिवारिक समस्या कर होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया ना, आधी लड़ाई तो आप उसी दिन जीत गए। आधी जी, लड़ाई हम मेहनत करके जीतेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आनंदिता जी। तो थैंक यू दोस्तों, सर। आज हम आनंदिता जी से बात कर रहे थे सफलता की कहानी सीरीज़ में। फिर हम नए छात्रों से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करवाएँगे। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक थैंक